दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी बहुत ही डरावनी है और ये एक रियल घटना पर आधारित है। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है कि कहीं से भी उठा के ले ली गई हो। ये बिल्कुल रियल घटना है और ये है एक श्राप के बारे में, अहोरी के द्वारा दिया हुआ श्राप। ये बहुत ही भयानक स्टोरी है, आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा। स्थान बनारस, मणिकर्णिका घाट। कहते हैं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जो अहोरी साधना करते हैं वे सिर्फ जीवितों से नहीं, मृत आत्माओं से भी बात करते हैं। जीवित व्यक्तियों से तो हर कोई बात कर सकता है, लेकिन मृत आत्माओं से सिर्फ तंत्र विद्या करने वाले या फिर कहें कि अहोरी बात कर सकते हैं। तो ये कहानी अहोरी के बारे में ही है। साल 2019, राहुल त्रिपाठी, उम्र 32 वर्ष, वाराणसी का ही रहने वाला, लेकिन एक आधुनिक सोच का लड़का। अक्सर क्या होता है कि हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हम चाहे उसी जगह के हों, लेकिन हम उन चीज़ों पर सवाल उठाने लग जाते हैं, या चाहे वो धर्म पर हो या फिर वहाँ की कुछ कहानियाँ या पुराने रीति रिवाजों पर। और जो पुराने रीति रिवाज बनाए गए हैं, कोई भी चीज़ बनाई गई है, हम उनका मजाक भले ही बना दें, लेकिन वो हर चीज़ साइंस से जुड़ी हुई है और लॉजिकली है। कहीं ना कहीं साइंस भी इन चीज़ों को मान चुका है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे भी मान चुका है। उसने तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं था। एक रात अमावस थी, घाट पर असामान्य सन्नाटा था, मतलब अजीब सा एक सन्नाटा, मान लो कोई सांस की आवाज भी आपकी सुनाई दे रही हो आपको। राहुल अपने दोस्त निखिल के साथ वहीं गया। मकसद था साबित करना कि अहोरी ढोंग करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो साधना करते हैं, वो बहुत अच्छे से साधना करते हैं अपने शिव जी की, या जिसको मानते हैं वो उसकी साधना करते हैं। रात 1:11। घाट के एक कोने में आग की हल्की सी लौ जल रही थी। वहां एक अहोरी बैठा था, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए, गले में हड्डियों की माला, आंखें बंद। उनकी आंखें इसलिए बंद थी क्योंकि वो साधना कर रहे थे। अचानक उसने बिना देखे कहा, राहुल वापस चला जा। जबकि राहुल को वो कैसे जानते थे? राहुल तो उनको पहले से जानता ही नहीं था। राहुल ने उसको पहली बार देखा था। राहुल का खून जम सा गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अचानक आपका कोई नाम ले, आप उसको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानता हो, लेकिन वो आपको नाम से पुकारे तो कुछ तो अलग है। तभी राहुल का दोस्त निखिल डर गया और बोला, चल चलते हैं, लेकिन राहुल आगे बढ़ गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? अहोरी ने आंखें खोली। उसकी तपस्या भंग हो चुकी थी। अहोरी बहुत नाराज था। उसकी आंखों में सफेदी ज्यादा थी, काली पुतली बहुत छोटी, और आंखों का जो वाइट हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, श्राप। क्योंकि राहुल ने अहोरी की साधना को तोड़ दिया था। पता नहीं वो कितने टाइम से और किस लिए साधना कर रहा था। घर लौटने के बाद उसी रात को 3:03 पर राहुल की नींद अचानक से खुल गई। कमरे में जलती लकड़ी की गंध थी, जबकि वो तो कमरा बंद था, और घर के अंदर लकड़ी की गंध कैसे आ सकती, वो भी रात को 3 बजे। उसे लगा शायद बाहर कोई कूड़ा जला रहा होगा, लेकिन खिड़की बंद थी, पर्दे डले हुए थे, तो कैसे आ सकती है गंध? तभी उसने अपने कान के पास धीमी आवाज सुनाई दी, तूने साधना तोड़ी है, तूने मेरी साधना तोड़ी है। राहुल बैठ के एकदम खड़ा हो गया। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। कौन था आखिर ये? धुंधला राख से बना हुआ, जैसे आधा इंसान और आधी परछाई। वो ना ही पूरा इंसान था, ना ही पूरी परछाई थी। कौन था ये? कहीं वो श्राप ही तो नहीं था अहोरी का? अगले दिन सुबह राहुल के शरीर पर छोटे छोटे जलने के निशान दिखने लगे। राहुल भी उनको देख पा रहा था, कि और वो जिसको दिखा रहा था वो भी देख पा रहे थे। जैसे किसी ने गर्म राख छुआ दी हो। ऐसे होता है हमारी बॉडी से कोई गर्म राख को टच कर दे तो वहां पर एकदम गर्म को टच करेगा तो वहां पर वो थोड़ी देर बाद फपोले पड़ जाएंगे, ऐसे ही। लेकिन डॉक्टर्स को कोई भी रीजन पता नहीं लग रहा था कि कैसे इसके फपोले पड़ रहे हैं। हर रात ठीक 3:03 पर वही गंध और वही आवाज आने लगी, वही परछाई, आधे इंसान की और आधी परछाई थी। वो क्या थी? वो अहोरी की परछाई थी। वो उसको दिखने लगी, और तीसरी रात उसने साफ देखा, उसके बिस्तर के पास वही अहोरी खड़ा था जिसकी साधना उसने भंग की थी। श्राप अक्सर पीछा नहीं छोड़ते। कहते हैं ना, किसी की दुआ काम आए या ना आए, बद्दुआ जरूर काम आती है। किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए बिना कारण के, तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे उसने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। लेकिन इस बार वह असली नहीं लग रहा था। उसकी टांगें जमीन से ऊपर थी, मानो
कोई अदृश्य टेबल या कुछ लगा हो, उसकी टांग एकदम ऊपर थी। उसने कहा, अमावस्या की अगली रात तू पूरा होगा। अमावस्या की अगली रात तू पूरा होगा? कहीं अमावस्या की रात, क्योंकि अमावस्या पहले ही निकल चुकी थी जिस दिन उसको श्राप मिला था, और दूसरी अमावस्या आने वाली थी। क्या अमावस्या की रात उसकी आखिरी रात साबित होगी? ये आपको आगे पता लगेगा। राहुल डर गया। वह अगले दिन फिर मणिकर्णिका घाट गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो तंग आ चुका था इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ ऐसी थी कि डॉक्टर भी पता नहीं कर पा रहे थे। तो जब डॉक्टर हार जाते हैं तो हमारा भगवान ही काम आता है। डॉक्टर भी कहीं ना कहीं भगवान का नाम लेके ही कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो राहुल बहुत डर गया। वो अगले दिन घाट पर गया। वहाँ वही अहोरी बैठा था जिसने उसको श्राप दिया था। राहुल उसके पैरों में गिर गया, क्योंकि राहुल को समझ आ गया था कि सिर्फ वो अहोरी ही है जो उसकी जान बचा सकता है, उस श्राप को हटा सकता है, या फिर कहें कि उसका असर कम कर सकता है। और राहुल पैरों में गिर गया उस अहोरी के, मैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। अहोरी ने शांत स्वर में कहा, जबकि अहोरी बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन वो अहोरी बहुत समझदार था और कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि इसकी जरा सी गलती की वजह से मैंने इसको मरने का श्राप दे दिया। वो बोल रहा था, श्राप मैंने नहीं दिया, शमशान ने दिया है। मतलब कुछ शक्तियाँ थी, उसने उस अहोरी से श्राप दिलवाया था। श्राप मैंने नहीं दिया बेटा, श्राप शमशान ने दिया है। राहुल समझ नहीं पाया, क्योंकि हम कहाँ समझ पाएंगे उनकी दुनिया को। अहोरी ने बताया, जब किसी की साधना भंग होती है तो वह आत्मा अधूरी रह जाती है और अधूरी आत्मा बदला लेती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अहोरी होते हैं, उनकी कुछ आत्माओं को मुक्त कराने वाले होते हैं। कुछ टाइम के लिए उन आत्माओं को अपने वश में करते हैं कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक तुम हमारे पास रहोगी और उसके बाद हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उस आत्मा की मुक्ति का दिन था, लेकिन राहुल ने उस आत्मा की मुक्ति नहीं होने दी, क्योंकि अहोरी की साधना भंग कर दी गई थी। तो वह अधूरी आत्मा बदला लेती हैं। राहुल ने जिस समय वीडियो बनाया उसी समय एक अधूरी आत्मा मुक्त होने वाली थी। अहोरी उस आत्मा को मुक्त करने के लिए ही साधना कर रहा था। वह आत्मा राहुल से जुड़ गई, क्योंकि राहुल ने उस आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया, जबकि राहुल ने अनजाने में किया। लेकिन ये आत्माएं जानबूझकर किया हुआ काम हो चाहे अनजाने से किया हो, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह से, राहुल की वजह से आत्मा मुक्त नहीं हो पाई। बस बात यही रह गई। अगली अमावस्या की रात को 3 बजे राहुल के कमरे में अचानक तापमान गिर गया। मतलब गर्मी के मौसम में भी मतलब ऐसी ठंड आ गई हो जैसे वो किसी बर्फीले इलाके में रह रहा हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में राख उड़ने लगी। पूरे कमरे में राख ही राख। जबकि कमरे में राख कैसे आ सकती है? सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन राहुल के साथ हुआ तो उसको ये कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। वो समझ चुका था कि उसका अंत उसके सामने खड़ा है और उसकी गलती उसकी जान लेने ही वाली है, क्योंकि आज है अमावस की रात। उसने देखा वही अधूरी आकृति सामने खड़ी है। उसकी आंखें जल्दी चिता जैसी थी, एकदम लाल पीली, मतलब एकदम लौ सी जली हुई उसकी आंखों में। वह बोली, मुझे मुक्त कर, मुझे मुक्त कर। राहुल कांपते हुए बोला, कैसे? क्योंकि राहुल तो एक आम इंसान है, हम लोगों की तरह, आपकी तरह, मेरी तरह। उसने तो कोई साधना नहीं की, उसने ना इस चीज़ की नॉलेज है। तो कह रहा, मैं कैसे करूं मुक्त तुमको? राहुल कांपते हुए बोला, कैसे कैसे करूं? उसी समय कमरे में कोई प्रकट हुआ। कौन था वो? लेकिन दरवाजा तो बंद था। लेकिन बंद दरवाजे के अंदर कोई कैसे आ सकता है? कोई इंसान तो था नहीं। वो अहोरी था, क्योंकि अहोरियों में ऐसी शक्तियाँ होती हैं। वो इतनी साधना करते हैं, इतना तप करते हैं, कितनी चीज़ों को त्याग करते हैं, अपने घर गृहस्थ को त्याग देते हैं। उसके बाद वो भगवान की साधना करते हैं, तब उन्हें कहीं जाकर ऐसी शक्तिशाली शक्तियाँ, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और खासकर शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। तो उनके पास ऐसी शक्तियाँ आती है, वो कहीं भी आ सकते हैं और कहीं से भी जा सकते हैं, चाहे दरवाजे खिड़कियाँ कितने भी बंद हों। अहोरी ने जोर से मंत्र पढ़ा। कमरे में तेज हवा चली। आकृति चीखने लगी। जो आकृति थी, जो आत्मा उसके पीछे पड़ी थी राहुल के, वो चीखने लगी। कुछ मिनट बाद सब एकदम शांत हो गया। राख वगैरह सब गायब हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत, ठंड भी कम हो गई। और अहोरी था जो, उसने राहुल की तरफ देखा। अब तू मुक्त है बेटा, लेकिन याद रखना, शमशान को कभी चुनौती मत देना और किसी की साधना कभी भी भंग मत करना।
और वह गायब हो गया। राहुल ने माफ़ी मांगी क्योंकि उससे गलती हो गई थी और वो समझ गया था कि मुझे इस अहोरी ने बचाया है। इसकी साधना मैंने भंग की, मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन उस अहोरी ने उसकी जान बचा के एक तरीके से भगवान का काम किया। अहोरी ने, वो भी भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के बहुत करीब होते हैं अहोरी। उस रात के बाद सब सामान्य हो गया। राहुल एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। राहुल की ज़िंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। कहते हैं ना कि कभी भी कोई पूजा कर रहा हो, अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप मंदिर भी जाते हैं ना, कोई आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपको टोकते ज़रूर है और टोक के ये चाहते हैं कि इसकी पूजा खराब हो जाए, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी पूजा तो खराब हो चुकी है अगर आपने टोक दिया। लेकिन जो उसका पाप लगेगा, ईश्वर आपके नाम लिखेंगे उस पाप को। उसकी पूजा टूटी है, उसने जानबूझ के नहीं तोड़ी, दूसरे इंसान के द्वारा टूटी है, तो वो पाप उस इंसान को लगेगा जो उसने बोल के तोड़ी है। जैसे कि राहुल को श्राप लगा था। अब हम तो नॉर्मल इंसान है, हमारा श्राप कहीं ना कहीं किसी को लगे ना लगे, लेकिन कहते हैं कि जो 32 दांत वाले लोग होते हैं वो किसी को गाली या बद्दुआ दे देते हैं तो वो एकदम श्राप की तरह ही साबित होती है। आप कहीं भी घूमने जाएं या कोई भी कहीं भी मंदिर में या कहीं पर भी कोई पूजा कर रहा हो या कोई ऐसी चीज़ कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, तो उसको कभी भी प्लीज़ टोकिए नहीं, क्योंकि आपकी वजह से किसी की पूजा खराब हो सकती है या फिर किसी की विद्या खराब हो सकती है। और ख़ासकर अहोरी वगैरह मिले, कोई साधु संत मिले तो उनको कभी भी नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत होती है, वो पूजा पाठ करते हैं तब उनको वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और किसी का श्राप कभी नहीं लेना चाहिए, खासकर अहोरियों का, क्योंकि अहोरी जब अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा। और देखिए अहोरी ने श्राप तो दे दिया लेकिन जान भी अहोरी ने ही बचाई, वो भगवान बन के आया उसके लिए। तो आप कभी भी ऐसी जगह पर जाएं तो किसी को ना टोकें, जो कर रहा है करने दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी। क्या आप भी कभी बनारस गए हैं, वाराणसी गए हैं, मणिकर्णिका घाट गए हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे पता बहुत पसंद आई है ये वीडियो आपको, क्योंकि ये रियल हॉरर स्टोरी है, कोई ऐसी वैसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियल है ये। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।